Hello guys, again this is Kapil here. I am here with the summary of 18th chapter, The Invisible Man, novel class 12th. In the explanation हम देख रहे हैं डॉक्टर what was the name? Yeah, I got that. It's Camp, Dr. Camp. डॉक्टर कैंप उसके पास बैठे हुए हैं और उससे बातें कर रहे होते हैं और वो डॉक्टर कैंप से कहता है कि मैं अब सोना चाहूँगा। तो डॉक्टर कैंप कहते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम सो जाओ। और वो डॉक्टर कैंप को बोलता है कि मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे आके यहाँ पकड़े। मैं पुलिस से बिल्कुल नहीं पकड़े जाना चाहता, मैं लोगों से बिल्कुल पकड़े नहीं जाना चाहता, और अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो डॉक्टर कैंप एक तरफ डर जाते हैं अंदर ही अंदर, और वो अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके और बाहर आते हैं और खुद पे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखिए ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे ही मेरे बेडरूम से बाहर धकेल दिया गया है। और वो आके बैठ जाते हैं, वो जाते हैं दूसरे रूम में, वहाँ जाके देखते हैं वो सोचते हैं कि क्या ऐसा, उन्हें नींद नहीं आ रही है, वो सोचते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई जानवर जैसी चीज़ एकदम अदृश्य हो, इंसान खुद को अदृश्य बना ले। उन्हें खुद की आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था, उन्हें खुद के कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सुना, उस सब को देख के उन्हें भरोसा करना पड़ता है और आंसर मिलता है कि यस, ऐसा भी हो सकता है। एक तरफ उनके दिमाग में आता है कि क्या मैं पुलिस को बता दूं, एक तरफ उनके दिमाग में आता है कि क्या मैं इसे यहीं रहने दूं। वो सोचते हैं कि अगर मैं पुलिस को बताऊंगा तो ये गद्दारी होगी, मैंने इसको भरोसा दिलाया है, चाहता तो मैं इसको मना कर सकता था। और वो इसी सब में लगे रहते हैं और वो जाते हैं, वो जाके देखते हैं, वो उठते हैं वहाँ से, जाके देखते हैं और वहाँ रूम में जाते हैं। वहाँ टेबल पे जो आज का पेपर है, सुबह का जो पेपर है, वो बेकार पड़ा हुआ है, ऐसे ही अस्त व्यस्त बिखरा हुआ, वो उसे इकट्ठा करते हैं, उसे पूरे को पढ़ते हैं और पिपिन के बारे में जो जो घटनाएं छपी हुई थी उन्होंने सारी की सारी पढ़ डाली। और वो फिर पढ़ते हैं, बाकी भी पेपर्स को निकालते हैं, मार्वल के बारे में जो लिखा हुआ है कि उसे पुलिस ने पकड़ा हुआ है अभी भी और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस उससे बार बार पूछने पे लगी हुई है कि उसके और वो जो उसके पास पैसे मिले हैं और उसके पास जो 3 बुक्स हैं उन सब के बीच में क्या रिलेशन है, बट एज सच कोई रिलेशन उनके बीच में ढूंढा अभी तक नहीं जा सका है। और पुलिस मान के चल रही है, पुलिस बार बार पूछताछ करने पे लगी हुई है मार्वल से कि क्या उसका इनविजिबल मैन के साथ कोई रिलेशन है या नहीं, बट अभी तक किसी निर्णय पर कुछ नहीं पहुँचा जा चुका है। तो जब डॉक्टर कैंप पढ़ते हैं ये सब बातें, वो इपिन के बारे में सारी की सारी चीज़ें जान जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये आदमी सिर्फ इनविजिबल ही नहीं है, ये पागल है, ये सन की है और इससे मेरी खुद की सिक्योरिटी को भी क्या है, खतरा है। और वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसके बारे में पुलिस को बता दूं, और ये सोच के वो एक नोट लिखने को तैयार होते हैं कर्नल अडाय के लिए, और वो उसे फिर फाड़ देते हैं। लेकिन फिर से उनके मन में आता है कि नहीं, मुझे लिखना ही होगा, और वो दोबारा एक नोट लिखते हैं और उसे एक लिफाफे में डालते हैं। और लिफाफे में डालने के बाद जैसे ही वो कुछ सोच रहे होते हैं, उधर जो ग्रिफिन होता है वो जाग जाता है और वो फिर से अपने उसी टेम्पर के साथ जागता है। वो कमरे में चारों तरफ घूमने लगता है और उसने फर्नीचर में किसी चीज़ को लात मारी बहुत तेज़ी से, और डॉक्टर कैंप ऊपर की तरफ भागते हैं और गेट को खटखटाते हैं। एंड this was the summary of your 18th chapter. So guys, again I'll be here till then. Bye bye and see you. Stay blessed and stay happy. Please keep smiling and keep studying. Thank you for watching my videos.